एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कैसे टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो बिना लेट किए लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहला काम, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। एक टू डिजिट नंबर की बात हो रही है जहां पे उनके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 14 है। If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. सबसे पहले अगर टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो पहले इसको टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। आप लोगों को सिक्स सेवंथ में लौटना पड़ेगा। जब भी टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है, जब मैं बोल रहा हूँ सिक्स सेवंथ में लौटना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। और इसका यूज कैसे होगा क्वेश्चन में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर की जब बात आती है तो मैं आपसे बोलता हूं कोई भी टू डिजिट नंबर आप सोचो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? 10, राइट? फिर 11, फिर 12, राइट? एंड ऐसे करके 99 तक। सो यहाँ पे टू डिजिट नंबर इसको बोल के रहे क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट्स का यूज हुआ है। और जब भी मुझे दो डिजिट्स का यूज होता है तो उससे पहले आपको यह समझना है कि दो डिजिट्स बनते कैसे हैं। तो दो दो डिजिट्स बनते कैसे हैं? आपके दो घर से बनते हैं। अब दो घर से समझना ये है कि जब भी मैं दो घर की बात कर रहा हूं तो मैं दो प्लेसेस की बात कर रहा हूं, राइट? अब जब ये पहला 10 बनता है तो कैसे बनता है? यहां 1 हुआ और यहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्लेस को हम बोलते हैं क्या है? इस प्लेस को बोलते हैं हम वंस प्लेस। एंड इस प्लेस को क्या बोलते हैं हम? टेंस प्लेस। ओके, सो जिस अगर मैं सिर्फ टू डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे दो प्लेसेस होंगे, एक वंस प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा। और उन दोनों घरों में अगर आप कोई भी डिजिट डालते हो, डिजिट है हमारे पास कितना? दुनिया में कितने डिजिट्स? 0 से लेकर 9 तक। टोटल 10 डिजिट्स में इस दुनिया के सारे नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर पहला टू डिजिट नंबर मुझे बनाना हुआ तो मैं कौन से नंबर से बनाया? 10। और भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 23, राइट? 23 ये भी टू डिजिट नंबर है। अब जब ये टू डिजिट नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 3 है। और जब मैं टेंस प्लेस की बात करता हूं तो क्या है? यहाँ पे 2 है। अंडरस्टूड? सो ऐसे कोई भी टू डिजिट नंबर बनता है। कैसे बनता है? दो घरों से। एक घर हो गया वंस प्लेस का, एक घर हो गया टेंस प्लेस का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये समझ सको कि जब भी कोई टू डिजिट नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू दोनों की क्या है? 23। यहाँ पे 2 टेंस प्लेस पे और 3 वंस प्लेस पे है। तो जब आप इस नंबर को एक्सपेंशन, आपको पहले बताया हुआ कि कैसे एक्सपैंड करके लिख सकते हो। क्योंकि टेंस की प्लेस वैल्यू है 10 और वंस की प्लेस वैल्यू है 1, सो व्हाट यू डू, यू मेक इट अ टू डिजिट नंबर। अब जब टू डिजिट नंबर की बात हो रही है तो व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? तो टू डिजिट नंबर कितना हो गया? 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। अब ये ध्यान रखना कि 10 क्या है? इसका प्लेस वैल्यू है। 2 क्योंकि टेंस पे रखा गया है तो ये इसकी क्या है? प्लेस वैल्यू है। नाउ 1 क्या है? 1 अपनी इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, प्लेस वैल्यू है। सो यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि सबसे पहले अगर टू डिजिट नंबर की बात हो रही है तो दो घर हो गए वंस एंड टेंस, एंड उसी दोनों प्लेसेस पे आप क्या रखते हो? कोई भी डिजिट रखते हो, कोई भी टू डिजिट नंबर बनाने के लिए। जब भी ये डिजिट बन रहा है 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, मैं 56 की बात करता हूं तो 5 किस पे है? हमारा टेंस पे है। और 6 किस पे है? वंस पे है। ठीक है, 6 किस पे है? वंस पे है। अब मैं यहां से अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द नंबर, तो नंबर आप बोलोगे ये नंबर बना कैसे? 56, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। सो यहां से बना मेरा टू डिजिट नंबर। तो 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। तो क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर ये चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई कि टू डिजिट नंबर क्या है? 56, राइट? तो यहाँ पे क्या 5 क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। सो दिस इज द टू डिजिट नंबर। तो यहां से भी मैं ये देखना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जब यहां पे टू डिजिट नंबर की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें दो घर चाहिए। दो घर किसके? एक वंस का घर, एक टेंस का घर। और यहां पे मुझे वो दोनों डिजिट क्या करना है? बैठाने हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिजिट बैठाने हैं। तो मैं जब यहाँ पे बात करता हूं आपकी, सो दिस इज, ठीक है, सो दो डिजिट, ये मेरा एक घर, ये मेरा एक घर। ओके, अब मुझे टू डिजिट्स की बात पड़ रही है तो टू डिजिट्स तो पता है नहीं मुझे। जहां मुझे दो डिजिट्स पता नहीं है तो मेरे पास क्या मिला? वेरिएबल। क्या मैथ्स बोलता है? जब भी कोई चीज आपको नहीं पता यू टेक द वेरिएबल। तो मैंने लिया एक वेरिएबल। लेट्स टेक एक्स को मैंने लिया किस प्लेस पे? टेंस प्लेस पे। जब वाई को लिया, वाई को किस पे लिया? वंस प्लेस पे। जैसे ही मैंने एक्स को टेंस प्लेस पे लिया, वाई को वंस प्लेस पे लिया, तो ये जो टू डिजिट नंबर बन जाता है जिसकी ये लोग क्वेश्चन में बात करें, वो टू डिजिट नंबर है क्या? टू डिजिट नंबर। वो क्या है? वो टू डिजिट नंबर, वो टू डिजिट नंबर है आपका क्या?
10 into x that is 10x plus y into y 1 that is y. So this is the टू डिजिट नंबर. जब भी आपको बोला जाए कि टू डिजिट नंबर की बात हो तो आप दिमाग में दो घर बनाओ, एक प्लेस पे y रखो, एक प्लेस पे x रखा आपने, राइट? तो टू डिजिट नंबर हमेशा आपके दिमाग में क्या आएगा? 10x plus y. एज सिंपल एज दैट. नंबर जब भी बोले ऐसे, जब भी क्वेश्चंस आपके टू डिजिट नंबर पे आए तो आपको दिमाग पे हमेशा बोलना है कि टू डिजिट नंबर की बात हो रही है. तो सबसे पहले दो घर दिखेंगे, दोनों घर में आपको डिजिट्स बैठाने हैं, एक्स और वाई. वो अपने हिसाब से आप बैठा सकते हो. मैंने एक्स टेंस पे रखा है, वाई वंस पे रखा है. तो मेरा जो नंबर बनता है, क्योंकि मैंने एक्स टेंस पे रखा है, तो दैट इज 10x प्लस वाई इंटू 1. सो 10x प्लस वाई. दिस इज द टू डिजिट नंबर जो मैं लेके चला. ठीक है. अब यहाँ पे पहला इक्वेशन, जो पहला हिंट है, क्वेश्चन इज द फोरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो यहां बोलता है क्या? टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. आपने क्या लिया है? अगर आपने टू डिजिट नंबर बनाया है, यहां एक्स और वाई से बनाया है, अब इन दोनों का डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना बोल रहा है? 14. तो पहला आपको ऐसे ही डायरेक्ट एक बन गया कि जब इन लोगों ने बोला कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 14. ओके, सो दिस इज 14. सो मैंने जो दो डिजिट यूज किए हैं दैट इज एक्स इंटू वाई, और वो कितना है? 14. सर बट ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पूरा जो इक्वेशन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? एक वेरिएबल में होना चाहिए, राइट? तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. चलो मान लिया कि पता भी नहीं है कि किस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, नहीं मालूम मुझे, बट ये आखिर में उसी में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, कैसे जरा देखते हैं. ठीक है. टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई. यू अंडरस्टूड दिस, एंड दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. So I will try to gather one more, which is written in the second half of the line. तो चलो सेकंड लाइन बोलता है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड हाफ ऑफ द लाइन में, if 45 is added to the number. जब भी टू डिजिट नंबर की बात होगी और अगर ऐसा बोलेगा कि 45 is added to the number, आपको नंबर हमेशा बच्चे क्या करते हैं? एक्स वाई दिमाग में लेके चलते हैं. आप क्योंकि एक्स वाई आपने लिया, एक्स बैठाया टेंस पे और वाई बैठाया वंस पे, तो आपने नंबर क्या बोला? 10x प्लस वाई. आपके दिमाग में जब भी नंबर की बात होगी, टू डिजिट नंबर की बात, तो आपके दिमाग में एक्स वाई नहीं चलेगा, आपके दिमाग में चलेगा 10x प्लस वाई. अब बोलता है कि अगर मैं 45 ऐड कर देता हूं उस नंबर में, ठीक है, अगर मैं 10x प्लस वाई में, इस वाले नंबर में जो मैं लेके चला था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, इफ आई ऐड 45, अगर मैं 45 ऐड करता हूं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. अब ये बोल रहा है कि डिजिट्स क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे अपने प्लेसेस. जब डिजिट्स इंटरचेंज कर लेंगे तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंटरचेंज करने के बाद सिचुएशन कैसा हो जाएगा. क्योंकि आपने पहले में x को टेंस पे रखा और y को वंस पे रखा, अब डिजिट क्या कर लिए? इंटरचेंज कर लिए प्लेसेस. ये टेंस पे था, ये आपका y पे था. जैसे ही आपने इंटरचेंज किया तो x किस पे आ गया? वंस पे आ गया. y किस पे आ गया? टेंस पे आ गया. इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब दो घर हैं, दोनों ने अपने घर बदल लिए. भाई जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया, और जो टेंस पे था वो किस पे आ गया? वंस पे आ गया. ओके, ये हमारा यहां पे हो जाएगा टेंस और ये हमारा हो गया वंस. सो जब इंटरचेंज करने के बाद आपको जो नंबर मिल रहा है, इंटरचेंज करने के बाद आपको जो नंबर मिल रहा है वो नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स. सो दिस इज द नंबर. अगर थोड़ा सा और समझना है, मैं बोलता हूं 56 बोल रहा हूं, राइट? 56 तो क्या हुआ ये? 5 इंटू 10 प्लस 6. और अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज 65, अब नंबर, क्योंकि डिजिट्स तो वही है बट डिजिट्स ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए, तो जब नंबर प्लेसेस चेंज कर लिए, वैल्यूज चेंज कर लिए, तो नंबर भी तो चेंज हो जाएगा. 6 इंटू 10 प्लस 5, जो 56 था वो कितना बन गया? ये जो 56 था वो कितना बन गया? 65. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो यहां पे भी जैसे ही मैंने 10x प्लस वाई जो मेरा नंबर था उसके साथ मैंने 45 ऐड किया, तो डिजिट क्या कर रहे हैं? अपने प्लेसेस चेंज कर ले रहे हैं. ठीक है, डिजिट्स अपने प्लेसेस चेंज कर ले रहे हैं. तो मेरे पास था नंबर 10x प्लस वाई. ठीक है, ये नंबर था, टू डिजिट नंबर जो मैं लेके चला हूं. इफ 45 इज एडेड सो इट चेंज देयर प्लेसेस. चेंज देयर प्लेसेस के बाद नंबर क्या बन जाता है भाई? ठीक है, कि अगर चेंज कर दिया प्लेसेस तो मैं तो नंबर लिखूंगा ना. तो नंबर क्या बन गया? 10y प्लस एक्स. तो एक हिंट हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई चेंज करने के बाद नंबर 45 बढ़ चुका है. जो नया नंबर मेरे पास आया है 10y प्लस एक्स, वो पुराने वाले नंबर से जो कि 10x प्लस वाई है उससे कितना ज्यादा है? अपना 45 ज्यादा. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 56, 65. अब इंटरचेंज करने के बाद आप देख सकते हो
कि 56 65 56 से कितना ज्यादा हो गया, 9 ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन रहा होगा, कोई क्वेश्चन कोई नंबर है, तो हमें पता चलेगा सॉल्व करने के बाद। नाउ यू हैव दिस, ओके। अगर ये इंफॉर्मेशन है तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें और हिंट मिलेगा। तो 10x प्लस वाई प्लस 45, सो लेट्स, मैं लिखूंगा इसको 10x प्लस वाई, ठीक है। अब जो एक जैसे देखने वाले हैं उनको साथ में लेके आ जाता हूं मैं, ठीक है। जो एक जैसे दिखने वाले हैं, तो इनका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है 10x है, और उधर साइड में राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, x है, तो इस साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई था, ये 10y इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10y। ओके, नाउ इट इज हाउ मच, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब 10x में से x गया, 9x हो गया। y में से 10y में से y गया, माइनस 9y, क्यों, 10 बड़ा है, राइट। प्लस 45 उस साइड में भेज देता हूं, राइट, ये कितना हो जाएगा, माइनस 45। मुझे ऐसे ही देखना, ऐसे इक्वेशन को ऐसे ही देखना अच्छा लगता है कि प्लस 45 उस साइड हो जाए, ठीक है। नाउ अब आप देख सकते हो कि 45 9 9 कॉमन ले सकता हूं मैं, जैसे ही 9 कॉमन लूंगा मैं, सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 45। नाउ दिस इक्वेशन विल टर्न अप इनटू व्हाट, 9 आप उस साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -5 के इक्वल। तो चलो थोड़ा सा x को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही मैं x को क्लियर करूंगा तो कितना हो जाएगा, x को एक और, तो मैं लिख सकता हूं y-5। अब आपको x को ये रिलेशन मिल गया कि x जो मैंने टेंस प्लेस पे रखा है वो y से क्या है, 5 नंबर कम है। यानी x जो टेंस डिजिट पे है, जो मैं ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई लेके चला हूं, तो यहां से क्या आइडिया मिलता है, वो y से 5 कम है, जितना भी y जितना भी डिजिट हो, राइट। सो अब देखो, ये जो क्वेश्चन था, आपको दो वेरिएबल था, अब आपको दोनों में रिलेशन, पहला इक्वेशन आपको पता है कि दोनों के डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो 14 है, एंड दूसरा जो है कि एक पता चला आपको एक और रिलेशन मिला कि जो x है वो y से 5 नंबर कम है। तो ये बस आप पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं x की जगह पुट कर दे रहा हूं y-5 पहले वाले इक्वेशन में, ये जो सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट है मैं पहले वाले इक्वेशन में यूज कर ले रहा हूं। सो x इंटू वाई, सो x की जगह मैंने क्या लिख दिया, y-5 इंटू वाई इज इक्वल टू 14। चलो, तो जो इक्वेशन बन गया मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 5y -14 प्लस 14 उस साइड था, तो इस साइड आके कितना हो जाएगा, -14। सो आपके पास एक सीधा सिंपल आपको मिल गया, क्या, सीधा सिंपल आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, जब भी क्वाड्रेटिक इस फॉर्म का हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जैसे ही आपको इस फॉर्म का मिला, आप देख सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। a की जगह पे कितना, सर 1y², b की जगह पे कितना होगा, आप -5y है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस इंटू -5, तो ये b की वैल्यू हो गई। बिल्कुल कंपैरिजन करके देख लो, c की जगह पे क्या है, प्लस इंटू -14, तो c कितना हो गया, -14। सो नाउ यू हैव a b एंड c, अगर कंपेयर किया जाए, राइट, जैसे ही कंपेयर किया आपने, तो कैसे इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो -14 a इंटू सी कितना हो गया, -14 के ऐसे दो फैक्टर्स जो प्लस या माइनस करके मुझे क्या दे, -5 दे। तो मुझे 2 और 7 सीधे दिमाग में आ रहा है, 2 7, लेकिन मुझे चाहिए क्या, -5, तो ऑफकोर्स 7 को किस में रहना चाहिए, माइनस में। सो -7y एंड +2y, ये मुझे क्या देता है, अब इसी को कहा जाता है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो चलो कर देते हैं स्प्लिट। सो ये y² है, ये मेरा बस समझाने का तरीका था, मैंने और भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियोस में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो y², नाउ -5y को आई कैन राइट -7y प्लस 2y -14 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक y कॉमन फ्रॉम फर्स्ट दीज टू टर्म्स, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन लिख रखा है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो। 6 के फैक्टर, 2 3 जा 6, राइट, तो यहां पे भी हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, y इंटू y-7 प्लस 2 इंटू y-7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y-7, दोनों जो दो टर्म, जो 4 में से 2 टर्म कन्वर्ट हो गया, दोनों में कॉमन y-7 है, तो मैंने y-7 बाहर ले लिया कॉमन। तो पहले टर्म में क्या बचा रह गया, सिर्फ y बचा रह गया, तो मैं ये y लिखूंगा। सेकेंड टर्म में क्या बचा रह गया, +2 बचा रह गया, तो कितना आया, 0। सो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकालूं तो y इज इक्वल टू 7 एंड y + 2 इज इक्वल टू 0 करूं तो -2। तो y की दो वैल्यूज आई, y की दो वैल्यूज क्या आई, 7 आया और -2, राइट। अब क्योंकि 2 डिजिट नंबर है,
तो भाई डिजिट में तो सिर्फ डिजिट्स ले सकते हैं, ये इंटीजर नहीं, -2 नहीं। ओके, सो नाउ अगर मैंने लिया y7, यानी y कितना था 7। अब मैं फिर दोबारा उस नंबर की तरफ चल रहा हूं कि मैंने जो दिमाग में ले रखा है नंबर वो क्या है, x एंड y। तो x कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, राइट, टेंस प्लेस पे है। और अपना y किस पे था, जो शुरू शुरू में लेके चला, वंस प्लेस पे था। तो मैंने वंस प्लेस पे रखा 7। अब आपको मालूम है x बोला गया है कि y से 5 कम है, और y अगर 7 है तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना, 7 माइनस 5, दैट विल बी हाउ मच, 2। यानी जो x था वो 2 है। सो द नंबर जो था, नंबर की जगह, ऐसे तो आपको साफ साफ दिख रहा है 27 है, बट नंबर जब भी 2 डिजिट वर्ड प्रॉब्लम में बात हो, आपके दिमाग में चलना चाहिए 10x प्लस वाई, क्योंकि उसी तरीके से आप इक्वेशन लिख पाओगे। एक्स वाई लिख करके कंफ्यूज हो जाओगे, आपने लिखा एक्स वाई प्लस 45 इज इक्वल टू वाई एक्स, नहीं। जब भी नंबर की बात हो रही है तो हमेशा याद रखना, ये हमेशा 2 डिजिट वर्ड प्रॉब्लम में इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो जब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो 10x प्लस वाई। जब इंटरचेंज देयर प्लेसेस की बात करें तो आपके दिमाग में चलेगा 10y प्लस एक्स। तो बोला गया कि 2 डिजिट नंबर आप जो लेके चले थे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 10x प्लस वाई। उसमें मैंने 45 ऐड किया तो वो इंटरचेंज कर लेता है प्लेसेस। इंटरचेंज कर लेता है तो क्या मतलब, वो इंटरचेंज करने के बाद नया नंबर क्या बन जाता है, 10y प्लस एक्स। तो उसी के बेसिस पे सेकंड इक्वेशन बना कि मैं 10x प्लस वाई लेके चला था, मैंने 45 ऐड किया जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो इंटरचेंज कर लेते हैं प्लेसेस। इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स, यहां से मुझे मिल गया। और जब दो मिल गए, मैंने बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही फर्क है कि जो दोनों वेरिएबल, जो दो लोगों की बात होती है, दो चीजों की बात होती है, उनको साथ में रिलेट कर दिया जाता है। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं किया जाता है, उनको अलग अलग रखा जाता है और वहां से दो इक्वेशन बनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। यहां से मैंने एक उठाया एक रिलेशन और पहले वाले में पटक दिया, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो द नंबर इट वाज हाउ मच, 27। इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर क्या बन गया, 72। और अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सही है, 27 से अगर आप 45 ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 7 5 12 एंड 4 1 5 6 7 72। So the number which we have got it is right. So that's all for this video. I'll meet you in next video with the different topic. Till then, take care and bye bye.